Hello students, today we will study torque on electric dipole in uniform electric field। जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उस पर टॉर्क किस तरह अप्लाई होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेट हमने कोई डाइपोल ए बी ले लिया और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, रख दिया। ए पॉइंट पर -q चार्ज और बी पॉइंट पर है +q चार्ज। तो +q चार्ज के कारण फोर्स अप्लाई होगा QE और -q चार्ज के कारण फोर्स अप्लाई होगा -QE। और आप देख रहे हैं कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क जीरो होगा। उस टॉर्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ ए स्मॉल लेंथ 2L इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो हमने कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को पुट कर दिया, रख दिया, प्लेस कर दिया। तब हमने टॉर्क की वैल्यू फाइंड की और टॉर्क इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं, एक तो QE लग रहा है, एक लग रहा है -QE। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, हमने B पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया BN और BN को कहां तक लिया है, जो ये आपकी A पॉइंट है इससे इसको प्रोड्यूस कर दिया। A से जो लाइन प्रोड्यूस की है उसी पे BN हमने परपेंडिकुलर डाला है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, फोर्स की वैल्यू रख दी QE। देखिए ये QE फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन रही है आपकी BN, ये बनी BN। तो लिख दिया QE इंटू BN इक्वल QE ऐसी रहा। अब हमने निकाल दिया BN। तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से जो परपेंडिकुलर निकालेंगे वो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल हाइपोटेनिस ये बन रहा है और इसका परपेंडिकुलर बन रहा है BN, बेस बन रहा है AN। तो यहां से साइन थीटा इक्वल कितना आएगा, BN अपॉन AB। तो BN अपॉन AB इक्वल साइन थीटा। तो यहां से जो BN की वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी आपकी 2L साइन थीटा। देखिए आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा है, तो यहां से साइन थीटा कितना आएगा आपका BN अपॉन AB और यहां से BN की वैल्यू कितनी आएगी AB साइन थीटा और AB कितना है 2L और साइन थीटा। इस तरह ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं BN की परपेंडिकुलर की विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये BN की वैल्यू हमने यहाँ पुटिंग कर दी 2L साइन थीटा, QE ऑलरेडी ऐसी रखा है। अब आप जानते हैं Q इंटू 2L यानी कि Q इंटू 2L क्या होता है P, और उसे क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे P से डिनोट करते हैं। तो Q इंटू 2L को एक जगह ले लिया, ये रखा है साइन थीटा ऐसी, और Q इंटू 2L या 2L की वैल्यू रख दी P। तो एक टॉर्क का फॉर्मूला आपका आ गया टो इक्वल PE साइन थीटा। अब हम टॉर्क को अलग अलग फाइंड कर सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू क्यों कब होगी। इसके ऊपर कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा इक्वल कितना होगा, या ये कह सकता है कि थीटा की वैल्यू हम 90 रख दें, 0 रख दें। यू नो साइन जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ होता है 0 to 90 डिग्री। तब हमने यहाँ क्या किया है, वैल्यू पुटिंग करके 2 वैल्यू निकाल दी। कभी कभी 1 मार्क में वेक्टर फॉर्म में आ जाता है, तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे हम टॉर्क को, जो टो से डिनोट किया जाता है, तो इन वेक्टर फॉर्म इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, P के ऊपर वेक्टर लगा दिया, E के ऊपर साइन के ऊपर वेक्टर लगेगा नहीं। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो गया आपका टो इक्वल P साइन थीटा, केवल वेक्टर आपने लगा दिया। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, तो मैक्सिमम साइन की वैल्यू 90 पे होती है। तो इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू जो थीटा है वो 90 डिग्री रख दी। तो इसको लिख दिया हमने टो मैक्सिमम, और टो मैक्सिमम इक्वल आ गया PE साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तब हमारा टो मैक्सिमम इक्वल आ गया PE। फिर मिनिमम वैल्यू के लिए हमने क्या किया, थीटा इक्वल रख दिया 0 डिग्री। तो जब थीटा रखा देन ये कहलाएगा टो मिनिमम, तो P साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की डिग्री वैल्यू 0, तो इसलिए सारा क्या हो गया 0। तो हम याद रखेंगे कि टो मैक्सिमम की वैल्यू PE होती है और टो मिनिमम की वैल्यू 0 डिग्री। ओके बाय, थैंक यू।